अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज महाराज सत्य क्या है असत्य क्या है उसके बारे में कह रहे हैं। धरियो को पूजे पुजावे पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे। महाराज कहते हैं धरिए यानी ये धरा हुआ शरीर है जो 5 तत्वों का बना हुआ है। इन 5 तत्वों की वजह से ही इसके लिए आगे कहते हैं ना 5 पुरुष धोला हुआ जान न देवे मोर। ये माया रूपी शरीर जो संसार में नाशवान है इसकी वजह से ही ये आत्मा को आगे नहीं जाने देते हैं। 5 पुरुष धोला हुआ यानी ये 5 पुरुष कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जान न देवे मोए यानी इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलने ही नहीं देते हैं। सतगुरु भेद बताविया चढ़े पिछाड़ी होए। जब सतगुरु ने भेद बताया कि तुम पीछे की तरफ से चढ़ोगे यानी आगे से चढ़ोगे तो फिर आके त्रिकुटी में रुक जाओगे, लेकिन जब तुम पीछे से चढ़ोगे तब वही त्रिकुटी ब्रह्मंड पार ब्रह्म को पार करके ये आत्मा के ब्रह्म पद आनंद पद की प्राप्ति करेगी। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि धैर्य को पूजे पुजावे पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे यानी जब तक इस नाशवान शरीर को पूज रहे हो और या पुजवा रहे हो तब तक तो तुम उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। तब तक तो वो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। जैसे संसार में हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो सिर के ऊपर से हमारे निकल जाती है, तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान है। जब तक तुम्हारा मोह इस शरीर से लगा हुआ है, इस शरीर में ही तुम्हारा मोह है, इस शरीर को ही सुख देने के लिए तुम सच और झूठ बोलते रहते हो या हर समय शरीर के सुख के लिए उपाय करते रहते हो, तब तक तो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं आने वाला, वो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। झूठी बात साच नहीं होवे माया ब्रह्म फेर कहूँ आए। महाराज कहते हैं कि झूठी बात कभी सच नहीं होती, झूठ झूठ ही रहता है, चाहे उसे कितना ही अच्छे से बोला जाए लेकिन वो सच नहीं हो सकता। बस यही फर्क माया और ब्रह्म के अंदर है। करत बात दोनों दिखलावे यानी दोनों बातें माया और ब्रह्म दोनों साथ है लेकिन दिखने में एक है। साची रही झूठ सब जावे यानी सच रहता है झूठ चला जाता है यानी सच यानी ये आत्मा ये तो हमेशा ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहती है। नैचे ब्रह्म झूठ है माया यानी निश्चित ही ब्रह्म तो सत्य है और माया झूठ है। धरी दे अवतार कहाया झूठ पकड़ जूझे नर कोई नैचे हार जीत नहीं होई यानी जिसकी हार हुई है तो वह जीत कैसे सकता है। इसी प्रकार कोई असत्य को सत्य बताए तो भी वह सत्य नहीं हो सकता है। कर्णविन आण फूस फूटे नागे को क्या नागा लूटे। महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जिस भूसे के अंदर अगर अन्न नहीं है तुम उसको कितना ही फूटो लेकिन उसमें से अन्न नहीं निकलने वाला। इसी तरह जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको लूटने से तुम्हें क्या मिलेगा। इसी प्रकार जिस ज्ञानी के पास उस ब्रह्म की बात केवल की बात या केवल का ज्ञान है ही नहीं तो वह तुम्हारे क्या बताएगा, क्योंकि उसके खुद के पास ही वह नहीं है तो वह तुम्हें बता भी नहीं सकता। बहुत बरस दिन भेला होई दोया सू नहीं तीजा होई। महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार 2 स्त्रियों में कितना ही प्रेम हो कितने ही वह बरस साथ रहे तो भी तीसरा नहीं आने वाला। इसी तरह जिस गुरु के साथ रह रहे हो बरसों रह लो लेकिन अगर उसके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो तुम कितने ही वर्ष उसके साथ रहो तब भी ये सत शब्द रूपी वह परम तत्व तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। गारो कीच लग्यो आए पांगा पानी बिना न होवे चंगा। जिस प्रकार अगर कीचड़ लग जाता है तो वह बिना पानी के साफ नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान धारण किए बिना तुम्हारे इस मन का मैल तो साफ होने वाला नहीं है, इस मन का कीचड़ कभी भी साफ नहीं होने वाला। 9 जन्म मरण है लारे निर्गुण बिना कहो कौन उबारे।
महाराज कहते हैं कि नवधा भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता है। बिना निर्गुण भक्ति के कैसे तुम्हारा जन्म मरण मिट सकता है। गुण से मिले गुण में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। 5 तत्वों में तो 3 गुण और गुणों में ही मिल जाते हैं। इसी प्रकार जब तक ये आत्मा इन 5 तत्वों से व तीनों गुणों से अलग नहीं होती, तब तक वह ब्रह्म नहीं हो सकती, तब तक उसको उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। निर्गुण भक्त भेव नहीं आवे, सुरगुण सुरगुण सब ही गावे। निर्गुण भक्त यानी जब तक निर्गुण भक्ति का भेद नहीं मिलता है, तब तक सब सुरगुण को गाते रहते हैं। सतगुरु बिना कहो कौन पहचाने, बिना सतगुरु के, बिना केवली भगवंतों के इस ज्ञान का भेद विधि नहीं मिलता है। 3 लोक चौं चक्षु ऊंचा है ऐवासा। महाराज कहते हैं कि ये केवली ज्ञान, ये सतगुरु की शरण 3 लोक 14 भवनों से भी इसका ऊपर निवास है। गुरु शरणे सुखराम कहे, हंस करे जाए वास। जब ये मनुष्य, जब ये जीव गुरु की शरण में जाता है, यानी ज्ञान की शरण में जाता है, विधि को धारण करता है, इसके भेद लेता है, तभी ये सत्य केवल ज्ञान उसके अंदर आता है और आत्मा को उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। अमर लोक सुखराम कहे, या विद सू जाए। महाराज कहते हैं कि अमर लोक तो इसी विधि से जाया जा सकता है। साचा सतगुरु शिर धरे, यानी सच्चे सतगुरु को अपने सिर पर धारण करो। रहे राम लिवलाए, यानी उस राम के, उस पर राम नाम को श्वास उश्वास में रट कर इन 12 कमलों की जानकारी करो, तभी तुम्हें उस परम पद में मिल पाओगे। तभी यह आत्मा उस परमात्मा से मिलकर एक होगी, बूंद समुद्र में समाएगी, तभी बूंद बूंद का कहना मिट जाएगा, सिर्फ जल ही जल यानी ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा। तो आज की चर्चा यहीं तक।